हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम CGP-DTM बायोकेमिस्ट्री के मेंस एग्ज़ाम के टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर सकें इस सीरीज़ में। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह की सारी वीडियोस के लेक्चर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में CGP-DTM के, वो हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। और लास्ट में पेपर से पहले कोशिश करेंगे कि हम कुछ रिटन प्रिपरेशन भी करवा सकें इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा बायोकेमिस्ट्री का CGP-DTM का सिलेबस। यहाँ पर हम आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का। इसी तरह के कोशिश करेंगे कि हम जो ये जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है ये हमारा कवर हो जाए जल्द से जल्द। हम सारे टॉपिक्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये सारे टॉपिक इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये टॉपिक हम 2 पार्ट में डिवाइड करें। इसके लिए हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। पहला आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो आपको इजीली दिख जाएगा। और कोशिश करें कि हम डेली बेसिस पे ये टॉपिक्स कवर करा दें ताकि पेपर से पहले आपको अच्छे फुल टाइम मिल पाए इन टॉपिक्स को देखने का, इन टॉपिक्स को समझने का, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आगे अब जैसे हम अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वाटर। वाटर हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वाटर जैसे वाटर हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट पार्ट है, जो कि बेसिकली 70% हमारी बॉडी का 70% हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। और ये हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सेल साइकिल्स और बहुत बायोकेमिकल रिएक्शन सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे वाटर के जो आयनाइजेशंस होते हैं, जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वो 2 आयंस में ब्रेक होता है, कि हाइड्रोजन आयन में और दूसरा हमारा हाइड्रोक्सिल आयन में। ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारी असेंबलीज़ को, और जो भी हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड एनी अदर कंपोनेंट, उन्हें इफेक्ट करता है। वाटर हमारा क्या करता है, वाटर बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसमें मतलब अगर आप देखेंगे तो वाटर के बिना आपका कोई भी काम, आपकी कोई भी बॉडी में कोई भी साइकिल नहीं होगा। इवन अगर कोई एंजाइम रिएक्शंस है या कुछ कोई भी सेलुलर रिएक्शंस है, सेल साइकिल्स के, इन सब का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारा वाटर होता है। वाटर के बिना ये साइकिल आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है। और जो हमारा वाटर है वो बेसिकली हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और मतलब बहुत सारी चीज़ें सेलुलर्स में प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जैसे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा टाइनी मॉलिक्यूल्स बना होता है, टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वाटर क्या है, हमारे हर सेल में प्रेजेंट होता है। और जितने भी सेलुलर इवेंट्स होते हैं या सेलुलर साइकिल्स या कुछ भी हमारा बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही होती है, उसके लिए मीडियम प्रोवाइड करने का काम वाटर ही करता है। अगर और सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जो हमारे अर्थ में जो वाटर है, वाटर हमारे अर्थ में किस तरह से डिवाइड हुआ है। जैसे 90% ऑफ जो वाटर है हमारे अर्थ का वो है सॉल्ट वाटर, और जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर है। उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 2/3% ऑफ वाटर जो है वो ग्लेशियर्स है, पोलर आइस कैप्स हैं, और ये सब चीज़ों में होता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि अगर आप उसे इवन अपनी आईज से नहीं देख सकते। इवन बहुत सारे मोस्ट पावरफुल
पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आते हैं, उससे भी आप उसे नहीं देख सकते हैं। वाटर क्या करता है कि हमारी सेल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए। क्या करता है, जो भी एंजाइम रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, सॉल्यूट्स होते हैं या उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब कुछ हमारी बॉडी में इसी के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। वाटर क्या करता है कि जैसे कि वाटर बायोकेमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और अदर लिपिड्स वगैरह, उनकी जो फोल्डिंग होती है, उस फोल्डिंग में भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल हेल्प करता है। वाटर में क्या होता है, वाटर इज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन देन मोस्ट ऑफ द कॉमन सल्फेट। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो वाटर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और जो हीट है वेपोराइजेशन का, वो बाकी के कंपैरिजन में हायर होता है, बाकी अदर कॉमन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हायर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 2260 डिग्री से 260 डिग्री 2260 जूल पर ग्राम है। तो बेसिकली ये सबसे बहुत हाईएस्ट है। और नाउ हम वी डिस्कस लाइक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं होती, बट मतलब उसमें जो हम मेन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या है कि जैसे वाटर में हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन आटम है, उनके बीच एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H+H- और O2- में एक एंगल फॉर्म हुआ है। इस एंगल का जो ये एंगल है, ये 105 डिग्री है। इस एंगल बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आटम है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो कंपेयर टू हाइड्रोजन आटम, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये जो बॉन्ड फॉर्म करके जो बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये इसे जो बेसिकली एक जो इसमें हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन आटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन स्पेंड करता है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू हाइड्रोजन आटम। ओके, सिमिलरली अगर आप देखेंगे आगे कि वाटर, लाइक सपोज यहाँ पे दिया है कि वाटर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम बाउंड टू टू हाइड्रोजन एटम बाय 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वाटर का, वो 2 हाइड्रोजन के साथ बाउंड करता है 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमने पिछले फिगर में देखा था। ठीक है, ये एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट करता है मॉलिक्यूल में। परमानेंट डाइपोल क्या होता है बेसिकली कि जब एक पार्शियल चार्ज सेपरेशन अकर होता है, जब हमारा जब बॉन्ड फॉर्म होता है ना, कोई भी दो एटम्स के बीच जब बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। उस चार्ज को हम परमानेंट डाइपोल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, जैसे ऑक्सीजन हैज़ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच गिव इट्स अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। हमारे ऑक्सीजन में पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वाइल जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो वो अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज लीव मॉलिक्यूल्स विद पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज। एंड जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो वो क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, उनको एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्म करवाता है। एंड वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैज़ अपोजिटली चार्ज एंड। अब जैसे कि अगर हम देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, जब ये अटैच होते हैं, जब ये फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल, तो ये एक अपोजिट चार्ज एंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, वाटर में एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि बाउंड करता है 2 हाइड्रोजन एटम से, और ये सिंगल बॉन्ड में होता है, जैसा कि अभी तक हमने बता दिया है। ठीक है, अब आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। एंड देन वी विल गो विद नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। An electrostatic attraction between the oxygen atom of water molecule and hydrogen of another called a hydrogen bond. Hydrogen bond are relatively weak. Basically क्या होता है कि एक
एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंड करता है और एक बॉन्ड फॉर्म करता है। इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो कि रिलेटिवली वीक होता है। इसमें क्या होता है कि एक मतलब बेसिकली एक जो स्लाइटली पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन है और वो वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है, जो कि अनदर मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाउंड करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। अ, जो ये बॉन्ड होते हैं ये कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड के साइज़ के ट्वाइस होते हैं। मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ से ज़्यादा होती है। ये इससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऐसे ही वो एक दूसरे से अटैच होता है और कई सारे वो बनाता है। अगर आप अगली स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे द नियरली टेट्राहाइड्रल arrangement of the orbits about the oxygen atom allow each water molecule to form hydrogen bond with as many as 4 neighboring water molecule। बेसिकली कि क्या होता है कि जो ईच वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। सेकेंड, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड गिव वाटर अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें बेसिक हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि वो वाटर का क्या करता है, उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर देता है। एंड देन वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू इवेपोरेट वाटर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन टू चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। बेसिकली जब आप क्या कहते हैं वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो जब उसे आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक हो जाते हैं तब वो वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, ओके, गैस में बदल जाता है। वेल आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड हम कोशिश करेंगे कि इसका आगे का पोर्शन बहुत जल्दी कवर करें और आपका वाटर मॉलिक्यूल पूरा फिनिश हो जाए, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश आपका पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में है तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा कि इसके लिए आपको मतलब मैक्स लाइक 10 to 13 मिनट की वीडियो ये है और अगली भी हम कोशिश करेंगे कि 10 to 15 मिनट्स की वीडियो हो और लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में आपका एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही आपको हम जल्द से जल्द करेंगे ताकि आप रिवाइज भी कर सकें और आपको ज़्यादा टाइम किसी एक टॉपिक में एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही होगी। ठीक है।